जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। तब बात यह है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है। एक, मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा, मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ और किसी की तरह नहीं। दोस्ती की दूसरी स्टेज होती है जब आपका दोस्त बन जाता है बेटा। जब आप बोलते हो मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ इसका। कई बार फोन भी करके बोलते हैं, हाँ हेलो कौन, बाप की आवाज भूल गया क्या, अपने बाप का नंबर नहीं सेव किया है। हाँ पापा बोलिए, बगल में मम्मी बैठी हैं। मम्मी कह रही पापा तो अंदर सो रहे हैं। किसको लेके आ गया मेरा लड़का। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते यहाँ पर। कभी कीजिए यहाँ पे। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं। वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है। जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया। और उसका फुर्सत नहीं है साहब। दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। हमेशा हारी हुई बाजी खेला कीजिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। और इतने खुश है इस देश के लोग नौकर बन के। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बॉस साहब ने भी की, रिजाइन कर दिया। हमारे एक मित्र है लखनऊ में, वो डीएसपी थे एमपी में, रिजाइन करके चला है, बिजनेस शुरू किया। आजकल लखनऊ में होटल्स के मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स, बियर बार। बंद कर दो बिल्कुल सब चीज, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये जो चीनी चीजों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको। बस जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूं। 2 घंटे रील्स देख लेता हूँ, फिर लगता है कि अबे क्या कर रहा हूँ जीवन के साथ में। फिर कम बैक करता हूँ अपना। कम बैक कैसे होता है पता है?
5 मिनट ऐसे ही शांत बैठता हूँ, फिर रील चलाता हूँ। ये कह रहा है मैं चीटिंग नहीं कराता किसी को। ये काम तो लड़कियों का है, तुम क्यों कर रहे हो? अरे सर, लड़कियां कई बार गलत आंसर बता देती हैं अगल बगल वाले को। तेरा 5th वाला हुआ है? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आई हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा है। आज जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं, और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना, और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, तो जिस माँ को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही, दुनिया का कोई भी माँ, वो मादा माँ उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी की इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सकें। कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वो ही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बंद करो और भाग जाओ। अच्छा, तुमने कभी एक चीज नोट करी कि एग्जाम में भी एक्स आता है, एग्जाम में भी एक्स आता है, तो एग्जाम में फिर चीटिंग होना तो तय है ना। अगर आप वो काम करेंगे जो जगत करता है तो वो मिलेगा जो जगत को मिलता है, दुख, कर्जा, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी। अगर आप वो करेंगे जो जगत में थोड़े से लोग करते हैं तो वो मिलेगा जो थोड़े से लोगों को मिलता है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वैल्यूज और कल्चर। आपको वो मिलेगा जो धरती पे थोड़े से लोगों को मिलता है। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है, उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट? आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था, और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी है? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई। याद रखिए, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही हैं तो आपकी औकात। एक सामान्य इंसान था दशरथ मांझी, कहीं ट्रेनिंग लेने गया था, पहाड़ कैसे तोड़े, किस किस साइज के पत्थरों को तोड़ने की क्या क्या औजार कैसे रखने चाहिए। एक साधारण इंसान की पत्नी खत्म हो गई, अगर पहाड़ नहीं होता तो बच जाती। उसने कहा, तूने पत्नी को लीला है साले, कभी किसी औरत की मौत नहीं होगी आज के बाद, क्योंकि तुझे मैं तोड़ दूंगा, और जब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक साधारण आदमी ने एक सूक्ष्म एकाग्रता 30 साल जिंदगी के सिर्फ पहाड़ तोड़ने में तोड़ दिया पहाड़। दुनिया माउंटेन मैन बोलने लग गई। कुछ नहीं जानता था, साधारण आदमी था बिहार का, हिला दिया दुनिया को, एक योद्धा बन गए। ये जो करियर को छोड़ एक दूसरे पर ध्यान दे रहे हो ना लाला, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। एक दिन करियर से तो जाओगे ही जाओगे, और एक दूसरे के भी कभी ना हो पाओगे। लाला करियर बहुत जरूरी है, बना लो, तुम्हारे पराये भी तुम्हारे खास बन जाएंगे। मैं उस आदमी से सीखा हूं जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट, 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, देखो खराब लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती है। टेस्ला, तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं।
तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। और सुनो, हमारे पूर्वज पत्थरों से आग लगाते थे और हम बातों से लगा देते हैं। याद रहे, अच्छे समय में मिठाई मांगने वाले लोग बुरे समय में फोन तक नहीं उठाते। दुल्हन की शादी में उसका एक्स भी आया होता है। दुल्हन की शादी में उसका एक्स भी आया था, तो दुल्हन के पापा ने उससे पूछा कि बेटा आप कौन? तो उसने पता क्या रिप्लाई दिया कि अंकल जी मैं सेमीफाइनल में आउट हो गया था, अब फाइनल देखने आया हूँ। अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ के आए कि और भैया बंधु इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, कहना कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वजह से भी कोई नहीं करेगा। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। और सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद होता है। एक बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक लड़का एक लड़की छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़के के पास जो था मार्बल्स थे, वो कांच के मार्बल्स गोल गोल से, और लड़की के पास स्वीट्स मिठाइयां थी। तो लड़के ने कहा बड़ा अच्छी सीख, बड़ी अच्छी। लड़के ने कहा कि तुम मिठाइयां दे दो, मैं मार्बल्स दे देता हूं, तुम एक्सचेंज कर लेते। तो लड़के ने कहा बिल्कुल सही है, उसको मार्बल्स चाहिए थी, उसके पास मिठाइयां थी, बच्चे को मिठाइयां चाहिए। बच्चे ने समझदारी से क्या किया कि एक सबसे बढ़िया वाला जो मार्बल था, कांच की जो गोली आती है, बचपन में कई लोगों ने खेली हो, उसको छुड़ा के रखा और बाकी सब कुछ दे दिया। लेकिन जो लड़की थी बेचारी, उसने सारे जो स्वीट्स थे उसके पास सारी मिठाइयां दे दी। बात निपट गई रात में। अब वो जब लड़का सो रहा था तो उसके मन में एक बात आने लगी कि क्या पता लड़की ने भी सबसे बढ़िया मिठाइयां रख ली। उसको नींद नहीं आ रही थी। मैं जिसके भी साथ काम करता हूँ उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूँ, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। 100 करोड़ का उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी औकात हो, क्या हो, अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखेगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा। राइडा, एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे। राइडा, मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है, पैसा पीछे पीछे आता है साहब। तो उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागता पैसा भागता है उसके पीछे। आप लोगों को भी कहते हैं कि कोई आपको अगर कुछ बोल रहा है तो एक लेवल तक बर्दाश्त कीजिएगा। कोई बोल रहा है तो एक लेवल तक बर्दाश्त कीजिएगा, बट एक लिमिट क्रॉस करेगा ना, इस जन्म में तक उसका नाता तोड़ लीजिएगा। एक लेवल तक ही बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि नीच आदमी कभी नहीं सुधरता है। वो आज छोड़िएगा फिर सुधरेगा। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। वो बेहतर होता है कि जब दूसरे को नहीं बदल सकते हो तो खुद को बदल दो। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा, कोई आपका साथ कितना भी देगा, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पढ़ाई लिखी चीज़ है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा मिलेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हो। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया? तुमने किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, 2-4 गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं।
लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए सर, है कि नहीं? जिगरा चाहिए ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि काम करोगे तो थक जाओगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। कोई भी थकान काम करने से नहीं होती। एग्जाम्पल, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुम 2 रात से जग रहे हो, सब लोग ही जगते हैं, और घर में फंक्शन, और ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा, तुम भाग भी रहे हो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर नीचे, ये लाना वो लाना, 48 घंटे से चल रहा है और तुम्हें नींद नहीं आ रही। नींद छोड़ो, कोई हल्का फुल्का झपकी भी नहीं आ रही। मेजॉरिटी लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन जैसे ही बारात गई, विदा हुई, कोई चारपाई नीचे सो रहा है, कोई आलू की बोरी में पड़ा हुआ है, एंथुसियाज्म खत्म हो गया। एक आदमी की असली औकात क्या है, ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गंवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाए, तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दे तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। तो आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड, क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने इससे पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना ये था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन मिले तो साहब ये विश्वास है कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा राइडा, फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है, ये आपकी औकात है भाई। जैसे कि हमें हमारे स्कूल टाइम में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। बेटा 2 ऐसे झूठ हैं जो कि लाइफ लॉन्ग तुम सुनने वाले हो। पहला, आई विल नेवर लीव यू, और दूसरा, 10th के बाद मजे ही मजे हैं। ये दोनों बहुत बड़े झूठ हैं। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूं तो कुछ और भी मरते होंगे।